मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। कंटेमिनेशन ओसीडी को ठीक करने का तीसरा महामंत्र। अभी तक हमने दो महामंत्रों की बात कर ली है। हाँ जी कार्तिकेयन जी, दो महामंत्र समझ चुके हैं, तो दोनों के बारे में पूरा विवरण बता दीजिए भी। आप क्या समझे, आपकी प्रॉब्लम कितनी ठीक हुई और अभी भी क्या लगता है, तो फिर हम तीसरे महामंत्र की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद आप 50% ठीक हो जाओगे। तो देखिए, पहला महामंत्र है स्वीकार करना और दूसरा है समर्पण करना। हाँ, तो स्वीकार करने में तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए हमारी जो कंटेमिनेशन ओसीडी में जो पोटी वाली ओसीडी है, उसमें अभी आपने हमें बताया कि जो पोटी है वो एक्चुअल में गंदी नहीं होती। अगर गंदी होती तो सबको गंदी लगती, वो मतलब मुझे लगती है। हाँ, तो मुझे ओसीडी के कारण लगती है, तो मुझे ये बात पूरी तरह स्वीकार कर लेनी चाहिए। और समर्पण में ये बताया कि जितना ज़्यादा आप पर छोड़ देंगे, जो कुछ भी डाउट आ रहा है ओसीडी से रिलेटेड वो आप ही को बताना है, आप बताएंगे। हाँ, और जितना ज़्यादा समर्पण आप पे हम छोड़ देंगे, जितना ज़्यादा, उतना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। बिल्कुल जी सही कहा। तो पूरी तरह से छोड़ दिया। जी तो समर्पण से संबंधित एक कहानी बीच में रह गई थी, वो मैं एक बार बता देता हूँ। फिर हम तीसरा महामंत्र प्रकृति के नियम, जिसमें ऑटोमेशन का नियम है, पोटी बनती कैसे है, उसके ऊपर बात करेंगे। एक बार एक इंसान भगवान को बहुत गालियां दिया करता था। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बंदे तू मुझे बहुत गालियां देता है, जी बता तेरी समस्या क्या है। तब वो इंसान कहता, भगवान आप सबकी मदद करते हो, मेरी मदद ही नहीं करते हो। तब भगवान उसे कहते कि अरे बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे मेरी मदद की परवाह ही नहीं है, तू समझ ही नहीं पाता है। जी तब वो आदमी रोने लग गया, कहता कि ना ना भगवान, आप मदद तो नहीं करते हो। तो भगवान को भी उसके ऊपर दया आ गई और भगवान उसे कहते, देख बंदे, मदद तो मैं तेरी करता हूं, लेकिन तुझे मेरी मदद की परवाह तो है नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुझसे एक वादा करता हूं कि एक बार तेरी मैं सबसे बड़ी मदद कर दूंगा। जी जान भी जाने वाली हुई वह भी बचा दूंगा, लेकिन मेरा वादा एक ही है कि मैं एक बार तेरी मदद करूंगा। चाहे कभी भी मदद ले ले, आज ले ले, चाहे रुपया पैसा शोहरत कुछ भी ले ले, चाहे मौत से बच लेना, तेरी इच्छा। जी तो भगवान कहते, मैंने वचन दे दिया। तब वो आदमी सोचने लगा कि अरे अरे, भगवान एक बार मदद करेंगे, आज अगर रुपया पैसा गाड़ी मांग लेता हूं और कल को कहीं मौत आ जाती है, तो फिर तो सब धरा का धरा रह जाएगा। क्यों क्यों ना ऐसा किया जाए कि भगवान से उस दिन मदद ले ली जाए जिस दिन मौत सामने हो, जी कम से कम दोबारा जीने का मौका तो मिलेगा। तब वो आदमी कहता, भगवान मुझे आज मदद नहीं चाहिए, मेरी मदद आप बाद में कर देना, जी आज तो मुझे जरूरत ही नहीं है। भगवान उसे कहते, ठीक है बंदे, जब तुझे आवश्यकता हो तब मदद ले लेना, मैंने तो वचन दे दिया, एक बार तो मैं तेरी मदद करूंगा ही करूंगा। जी इतना कहकर भगवान चले जाते हैं और वो आदमी भी चला जाता है। इन बातों को 15 साल बीते थे कि वो आदमी गाड़ी लेकर के जंगल में से जा रहा था। जंगल में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। गर्मियों के दिन हैं,
प्यास उसे जोरों से लग आती है और वो गाड़ी से उतरकर जंगल में इधर उधर पानी की तलाश करता है। उसे एक कुआं दिखाई दे जाता है और वो कुएं के पास जाता है और देखता है कि कुएं में एक रस्सी लटक रही है। वो रस्सी के सहारे कुएं के अंदर ही उतर जाता है जी, और जैसे वो अंदर उतरता है, नीचे देखता है पानी में एक मगरमच्छ बैठा है। जी, फिर वो ऊपर देखता है, ऊपर देखता है कि कुएं की मुंडेर पर एक शेर खड़ा है। जी, अब उसे लगा कि अरे नीचे गया तो मगरमच्छ खा जाएगा, जी, हाँ, ऊपर गया तो शेर खा जाएगा। जी, अब तो दोनों तरफ ही मौत है, ऊपर भी मौत नीचे भी मौत। फिर उसे याद आता है कि भगवान ने मदद करने का वचन दिया हुआ है, जी, तो वो भगवान को याद करता है। भगवान को याद करता है तो भगवान प्रकट होते हैं और कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हालचाल है बंदे। तब वो आदमी कहता है, भगवान हाल चाल तो बहुत बुरे हैं, मुझे बचाइए। भगवान उसे कहते हैं कि बंदे बचा तो मैं तुझे लूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तब वो आदमी कहता है, बताइए भगवान क्या करना है। तो भगवान उसे कहते हैं कि बंदे तू ऐसा कर, तू ये रस्सी छोड़ दे। जी, तब वो आदमी कहता है, अरे भगवान अगर मैंने रस्सी छोड़ दी तो मुझे ये मगरमच्छ खा जाएगा। जी, तो भगवान कहते फिर रस्सी पकड़कर ऊपर आ जा। वो आदमी कहता, भगवान रस्सी पकड़कर ऊपर आया तो मुझे ये शेर खा जाएगा। जी, भगवान कहते फिर रस्सी छोड़ दे। वो आदमी कहता रस्सी छोड़ते ही तो मगरमच्छ खा जाएगा। भगवान कहते फिर ऊपर आ जा। वो कहता ऊपर आते ही तो शेर खा जाएगा। भगवान कहते फिर छोड़ दे। वो आदमी कहता ना, नहीं छोड़ सकता। भगवान कहते ऊपर आ जा। तब वो आदमी कहता ना, नहीं, ऊपर भी नहीं आ सकता। तब भगवान उसे कहते हैं, अरे बंदे जब तक तू मेरे लिए कुछ करने को छोड़ेगा ही नहीं, तब तक मैं तुझे कैसे बचाऊंगा। जी, अब बताइए वो बंदा क्या गलती कर रहा था। भगवान की बात नहीं मान हाँ। रहा था, अगर बात मान लेता तो शायद उसकी मदद हो पाती। हाँ, तो बात न मानने से तो भगवान भी मदद नहीं, नहीं कर पाते। इस कहानी में वो बंदा गलती कर रहा था, जी, लेकिन इस कहानी के माध्यम से वो बंदा कौन है पता चला। कौन। नहीं, हाँ, तो भगवान उसे कहते हैं कि अरे बंदे जब तू अपना ही दिमाग लगाएगा तो मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मेरे ऊपर तुझे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। तू रस्सी छोड़ दे, जैसे ही मगरमच्छ खाने लगेगा मैं अपने आप बचा लूंगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं ना। जी, और मेरा काम भी तब शुरू होगा जब तू ये रस्सी छोड़ेगा और जब तुझे मगरमच्छ खाने लगेगा, या फिर तू ऊपर आ जा, जब तुझे शेर खाने लगेगा तब मेरा काम शुरू होगा, क्योंकि मैं तो भगवान हूं, अपने आप बचा लूंगा ना। अब तू ना मेरी बात मान रहा है, अपना ही दिमाग लगा रहा है, तो मैं तो तेरी मदद नहीं कर सकता। तू लटका ही रहे, क्योंकि तू जब तक लटका हुआ है तब तक तो सेफ है। जब छोड़ेगा, जब मौत आएगी सामने, तभी बचाऊंगा ना। तो वो आदमी लटका ही मर गया। इसी प्रकार आप जब छोड़ोगे मेरे ऊपर, तभी मैं आपकी रक्षा कर पाऊंगा ना। अगर आप अपना ही दिमाग लगाए रखो ना, सब बात आपकी मान लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमें लगता है। मदद पक्का करो, लेकिन दिमाग अपना लगाएंगे तो मदद नहीं हो पाएगा। हाँ, जब घबराहट एंजाइटी होगी तब मेरा काम शुरू होगा ना।
जी आप जो मैं कहता हूं वो करो पहले। करने से पहले ही सोच लेते हो ना, घबराहट हो जाएगी, करेंगे तो नहीं, फिर तो मदद नहीं हो पाएगी। या आप करो, घबराहट होगी, मैं अपने आप देख लूंगा, मेरा काम तो तब शुरू होगा ना। तो इसी प्रकार एक लड़की थी, वो यही गलती कर रही थी, वो ठीक नहीं हो पाई इस कारण से कि वो कह तो रही है कि मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन छोड़ूंगी तो घबराहट हो जाएगी, इसलिए मैं वो काम ही नहीं करती। ने कहा भी जब घबराहट होगी तब मेरा काम शुरू होगा, तब मैं अपने आप बचा लूंगा ना। ना, घबराहट हो जाएगी, वही आदमी की तरह ना, शेर खा जाएगा ना, मगरमच्छ खा जाएगा। तो कहो घबराहट होगी सर, आप संभाल लेना। जी सर, मैंने कह दिया ना, मैं अपने आप संभाल लूंगा। इसलिए जो मैं कहता हूं वो कर रहे हैं। करें, दिमाग नहीं लगाओगे। जी सर, क्या समझे? समर्पण पूरी तरह ही आपका करना है। अगर पूरी तरह नहीं कर पाओगे तो बीच में लटक जाओगे। जी सर। ओके, तो 100% समर्पण। जी ओके, तो अब तीसरे महामंत्र की बात कर लेते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो तो हर रोज।